अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने 2-3 वीडियोस के ऊपर बल्कि कमेंट किया, मुसलसल कर रहा है डेली, पिछले 3-4 दिनों से, और डेली ही वीडियो पर, हर आने वाली वीडियो पे कमेंट कर रहा है कि भाई मैं अपनी सुजुकी FX को 125 का या CD का कार्बोरेटर लगवाना चाहता हूँ, क्या मुझे लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, लग जाएगा या नहीं लगेगा, या इसके फ़वायद और नुकसानात, भाई काइंडली इसके ऊपर वीडियो बना दें। देखें, जहाँ तक लग सकता है तो ये मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल लग सकता है, लोगों ने लगाया हुआ है। अमूमन पुरानी FXs में, पुरानी मेहरान के अंदर लोगों ने बिल्कुल लगवाए हुए हैं और वो उसे चला रहे हैं। किसने लगाए हुए हैं ज़्यादा? ये अमूमन मैकेनिक्स जो ये खुद अल्ट्रेशंस करते रहते हैं, जिन्हें फुल यानी उसके इंजन के बारे में, मैकेनिकल के बारे में, उन्हें कार्बोरेटर के फंक्शन के बारे में जिन्हें बिल्कुल पता है, मुकम्मल पता है, यानी वो खुद काम कर सकते हैं, उन्होंने लगाए हुए हैं और वो चला भी रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो बिलाशुबा वो वाकई बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एवरेजेस बताते हैं। इवन के एक दफ़ा मेरे सुनने में आया था, एक FX वो कह रहा था कि मुझे 30 किलोमीटर फी लीटर पर एवरेज दे रही है। तो इसका मतलब है कि लग सकते हैं, लोगों ने लगाए हुए हैं। आपने वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, लोग इनकरेज करते हैं, बल्कि जिसने भी लगाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है कि आपको जी आना चाहिए, अगर आपकी एवरेज बुरी है तो इज़ एम आर दैट, इस तरह की बहुत सी बातें हैं, यानी वो आपको कह रहे होते हैं कि आपको आना चाहिए। अब बात यह है कि लग तो सकता है, ये बात फाइनल हो गई, लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। पहले बात ये आ जाते हैं कि एवरेज कितनी देता है। देखें, मैंने अगर 10 लोगों ने लगवाया है और मैंने उनसे पूछा है, उनमें से 8 को मैंने अनसेटिस्फाइड देखा है, 2 को मैंने सेटिस्फाई देखा है और वो अपने इस फैसले पर खुश थे कि जी हमें बिल्कुल एवरेज मिल रही है। आपको बता चुका हूँ कि एक तो मुझे 30 किलोमीटर की क्लेम कर रहा था, जबकि दूसरा कह रहा था कि 22-23 तक आ गया हूँ। जो बाकी 8 की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये समझ लें कि अगर उन्हें आम कार्बोरेटर, उनका मेहरान का या FX का उन्हें एवरेज देता था 14 या 15 किलोमीटर की, तो अब उन्हें एवरेज मिल रही है 16 या 17 किलोमीटर की 125 के कार्बोरेटर के साथ, या सुजुकी ये CD70 के कार्बोरेटर के साथ। तो ये तो फ़र्क आ जाता है, 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है ओवरऑल। जो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, 20 क्रॉस कर जाती है या 25 क्रॉस कर जाती है, तो मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है और मेरा ख्याल है वो देगी भी नहीं। अब लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, जो मेन टॉपिक के ऊपर, जो मेन हमारी इस वीडियो का मकसद है, उस पर बात करते हैं। देखें, चाहे पुरानी FX है, चाहे मेहरान है, उसका इंजन 800 सीसी का है, 796 सीसी का। अब जो कार्बोरेटर आप इंस्टॉल करने लगे हैं वो 125 सीसी इंजन का है या 70 सीसी इंजन का है। अच्छा, इसके साथ मैं यहाँ एक और बात ऐड कर दूँ कि समटाइम्स कुछ दोस्त कार्बोरेटर लगवाते हैं और कुछ जेट्स तब्दील कर लेते हैं। जेट 80 नंबर का भी लगा देते हैं, 75 नंबर का भी लगाया हुआ होता है, तो यानी छोटे, यानी ये भी मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर के जेट्स होते हैं, ये वो लगा लेते हैं। तो ये जेट और कार्बोरेटर दोनों को एक चीज़ ही समझा जाए, ये इसी पर ही वीडियो बना रहे हैं। तो अब आप ये देख लें कि आपने एक 800 सीसी कैपेसिटी की गाड़ी के अंदर आपने कार्बोरेटर लगा दिया 125 का। वो 125 सीसी का जो कार्बोरेटर होगा, उसकी जो सेटिंग होगी और उसने जितने उसमें से पेट्रोल देना है वो उसने 125 सीसी के लिए देना है, उसने 800 सीसी के लिए नहीं देना। इट मीन्स कि अगर आप छोटा कार्बोरेटर लगवाते हैं 125, चलें हम 125 की बात कर लेते हैं, आप 125 का लगाते हैं तो 125 वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता जो कि आपका 800 सीसी का कार्बोरेटर, जिसे इंजीनियर्स ने सालों की मेहनत के बाद डिज़ाइन किया और उसे बनाया, वो चीज़ आपका 125 का कार्बोरेटर कभी भी नहीं कर सकता। सेकंड है कि ये बात होती है कि अकेले आप जेट्स तब्दील करें या पूरा कार्बोरेटर करें। जो मेहरान के अंदर कार्बोरेटर के अंदर जेट्स होते हैं, उनकी एयर के साथ आमेजिश, आपको पता है गाड़ियां, जो कार्बोरेटर वाली गाड़ियां होती हैं, ये हवा और पेट्रोल के मिक्सचर के साथ चलती हैं, तो उनकी जो सेटिंग होती है वो 800 सीसी के लिए बिल्कुल सेट होती है। जो मेहरान का या FX का कार्बोरेटर के जेट्स जो लगे हुए हैं, उनकी मिक्सिंग यानी जो मिथ है या टेक्नोलॉजी है वो 800 सीसी के बराबर होती है। अब आप छोटा कार्बोरेटर लगवाते हैं या जेट्स चेंज करते हैं तो उसकी तनासब वो मिक्सिंग का नहीं आ सकता कि जो आपके मेन असल कार्बोरेटर का है। ये बात टेक्निकल सी थी, आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब लोगों ने लगा लिया,
हमारे मैकेनिक्स ने कोई जुगाड़ करके भी दे दिया, चलें जी ठीक है जी लग गया, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत बुरा होता है। आपको मिल गई जी 2 या 3 किलोमीटर की एवरेज मिल गई, चलें मान लिया, और यकीन माने इतना ही फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, आपको नहीं मिल सकता। मैकेनिक्स जो अपनी गाड़ियों पे करते हैं वो शायद कुछ ना कुछ ले जाते हों, आपने कर लिया। पहला डिसएडवांटेज, आपकी गाड़ी की पिक वाज़े फ़र्क पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि जो उसे रिक्वायर्ड है वो चीज़ उसे तो नहीं मिल रही, उसे बहुत कम मिल रही है। पिक का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है आपकी गाड़ी का। आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर चलते हुए बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनी डिज़ायर्ड जो अमाउंट है वो नहीं मिल रही, यानी आपके इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर आप 2-3 किलोमीटर यहाँ से एवरेज बढ़ा भी लेते हैं, आम रूटीन के अंदर आपके इंजन ने चलना है 5 साल। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आम रूटीन के अंदर आपके इंजन ने चलना है 5 साल, तो छोटे कार्बोरेटर के साथ आपके इंजन चलेगा 2.5 साल। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये अक्लमंदी होगी कि आप 2 या 3 किलोमीटर की एवरेज बढ़ाने के लिए आप अपनी गाड़ी के इंजन की लाइफ ही ख़त्म कर दें? और बिल्कुल ऐसे ही होगा, बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है इंजन के ऊपर, इंजन की लाइफ और उसके अंदर के कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये चीज़, इसे भी आप माइंड में रखिएगा। थर्ड बात, आपकी गाड़ी की जो एक्सीलेशन है, जो टॉप स्पीड है, उसमें वाज़े फ़र्क आ जाएगा। आम रूटीन के अंदर अगर आपकी मेहरान या FX 100 तक चली जाती है, 110 तक चली जाती है, या 20 तक चली जाती है, अगर फुट सेट गाड़ी हो तो इतने तक ईज़िली चली जाती है। अगर आप ये कार्बोरेटर चेंज करते हैं, आपकी टॉप स्पीड बहुत कम होने वाली है। 120 पे चलने वाली गाड़ी अगर 100 भी क्रॉस कर जाए या 100 को टच कर ले तो आई थिंक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कम छोटा कार्बोरेटर लगाने के बाद वो 100 तक भी जाएगी। तो यानी ये इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, आपकी टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ओवरऑल भी आपकी इंजन के ऊपर इसका फ़र्क आने वाला है। डिटेल से मैंने आपको बता दिया है, लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए इसका फ़ैसला देखें हर किसी के अपने माइंड के ऊपर होता है। मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पर ख्याल है तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करूँगा। मैं अगर कार्बोरेटर मेरा ख़त्म हो गया FX का या मेहरान का, अच्छा यहाँ एक और बात कर दूँ, कल्टस को कहते हैं जी, कल्टस को मेहरान का इंजन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखें, कल्टस 1000 सीसी है, मेहरान 800 सीसी है, बट उसे हम लगा सकते हैं। कल्टस का मेहरान का कल्टस के अंदर लग सकता है, वो अच्छी एवरेज दे जाता है। खैबर को भी मेहरान का लगा है, लेकिन उसमें आप 10125 का या CD का कार्बोरेटर नहीं लगा सकते। तो मेरी ज़ाती राय यही है, और मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप भी इस तरह की कोई भी अल्ट्रेशन मत कीजिएगा। 1-2 किलोमीटर के लिए आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था आप तो समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।